अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स एकेडमी। अगर आपको और आपके बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली आसान इंग्लिश के असूल नहीं आते तो हम आपको सिखाएंगे। ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली आसान इंग्लिश बोल सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आ, एन और दी हमारे पास आर्टिकल हैं। ए लेटर मैंने आपको बताया था डबल तरह से प्रोनाउंस करता है साउंड अपना, आ और ए। जब हम आर्टिकल्स के तौर पर ए को यूज़ करेंगे तो वो आ पढ़ेंगे, ठीक है। ये यूज़ ऑफ ए सबसे पहले देखेंगे। ए कब यूज़ होता है? किसी वाहिद मतलब एक इसम से पहले, मतलब एक शख्स, एक इसम, एक चीज़, एक नाम से पहले आ लगाते हैं। या जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जैसे आ बलून, आ मैन। इसके अलावा यूज़ ऑफ एन, ठीक है। सेकेंडली हम यूज़ ऑफ एन देखेंगे। ऐसे वाहद इसम जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं, ठीक है। वाहद के लिए ये कैसे? एन, एग, एंड ऑरेंज, ठीक है। ये हमारे पास था यूज़ ऑफ आ और यूज़ ऑफ एन। अब हम करेंगे यूज़ ऑफ दी। अब यूज़ ऑफ दी कब यूज़ होता है? वो यूज़ दी टू पर्टिकुलराइज आ कॉमन नाउन, ठीक है। ये अलहामी किताबों, दरियाओं, तारीख़ी अमारात, कौमों और अनवा से पहले भी दी लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है? ये कॉमन नाउन को पर्टिकुलराइज, ख़ास, पर्टिकुलराइज का मतलब है ख़ास बना देता है। यानी कि आम नाउन को ख़ास बनाने के लिए हम दी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इन सब के लिए भी यूज़ होता है। जैसे हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। द होली कुरान, दी होली कुरान, दी मैन, दी रिवर रावी, दी पर्शियन गुल्फ, दी शाही मॉस्क, दी मुस्लिम्स, दी केटू, दी लाइन ETC, ठीक है। यानी कि आपके पास जब कोई ख़ास किस्म का नाउन आ जाता है तो उससे पहले आप दी लगाते हैं। अदरवाइज़ आप जितने भी सेंटेंसेस करेंगे उनमें ये आप दा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको क्लियर है दी और दा का यूज़। अब हम करेंगे यूज़ ऑफ इट, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब। अब इट कहाँ पे यूज़ होता है? इट आप शुरू से देखते आ रहे हैं, सिखाया जाता है इट बेजान के लिए। नहीं जी, इट बेजान के अलावा भी यूज़ होता है। वो कैसे? ये यूज़ होता है टू डिस्क्राइब सीज़न और वेदर कंडीशन, ठीक है। यूज़ ऑफ इट कहाँ पे है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सीज़न और वेदर कंडीशन। जैसे ये मौसम सरमा है, इट इज़ द विंटर सीज़न। अब यहाँ पे देखें इट यूज़ हुआ है, सीज़न के लिए भी इट यूज़ हुआ है, ठीक है। सीज़न के लिए भी, इसके अलावा वेदर कंडीशन के लिए भी इट यूज़ होगा, ठीक है। आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है। अब हमने कहा है ये डिस्क्राइब करता है टाइम, डे, डेट और मंथ और ईयर को भी, ठीक है। इट क्या करता है? डिस्क्राइब टाइम, दिन, वक़्त, तारीख, महीना और साल को भी। जैसे एग्जांपल्स इसकी देखें। तब 7 बजे थे, इट वाज 7 o'clock। आज मंगल है, इट इज़ ट्यूसडे। अगर आप इट इज़ ट्यूसडे लिख देंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन परफेक्ट है कि इट इज़ ट्यूसडे टुडे, ये परफेक्ट है, ठीक है। इट मंथ को भी डिस्क्राइब करता है। कैसे? ये 6 फरवरी थी, इट वाज द 6th of February, ठीक है। द 6th of February। यहाँ पे बास ये भी करते हैं कि 6 लिख देते हैं, नहीं, आपने TH लास्ट में ही लिखना है, ठीक है। और ओ February, ये मार्च का महीना है, इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। ये साल 2016 है। आप अपना 2024 भी कर लीजिएगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, इट इज़ द ईयर 2016। किसी का तारुफ, अब अच्छा इट का ये भी यूज़ है किसी का तारुफ कराने के लिए, ठीक है, फॉर इंट्रोडक्शन। जैसे इट्स हसन, इट्स आमना, मतलब आप अपना तारुफ अगर किसी से करवा रहे हैं, खुद अपने बारे में, फ़र्ज़ करें आपका नाम आमिर है तो आप कह रहे हैं इट्स आमिर, ठीक है। इट्स आमिर यानी कि इंट्रोडक्शन के लिए भी इट यूज़ होता है।
इट्स डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इट्स डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ठीक है, ये भी इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा यूज्ड एज प्रोनाउन, ठीक है, ये सारा मटेरियल मैंने खुद से आप लोगों के लिए कलेक्ट किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये जो सिर्फ इट को बेजान तक किया हुआ था, इसके अलावा बिट के काफ़ी यूज़ हैं। अब ये प्रोनाउन के तौर पर कैसे, अब ये देखें बुक तो बेजान था ना, लेकिन जब हम ऐसे ही लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं तो कहते हैं दिस इज़ आ बुक, इट इज़ माई बुक। दिस का प्रोनाउन इट है, दिस का प्रोनाउन इट है, ठीक है, क्लियर। दिस का प्रोनाउन इट होता है। इसके अलावा अब आपका लास्ट में वही जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ों के लिए, ये एक कंप्यूटर है, इट इज़ आ कंप्यूटर, इट इज़ आ कंप्यूटर। इसके अलावा इसका यूज़ और भी बहुत सारी जगहों पे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आपको डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। जी आज हमारा लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ देयर। देयर का कब यूज़ होता है, देयर टू शो द प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समवन, शो द प्रेजेंस मौजूदगी किसी की शख्स की या किसी चीज़ की मौजूदगी। इसके अलावा टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ समवन और समथिंग, एग्जिस्टेंस वजूद, ठीक है, किसी की मौजूदगी या किसी के वजूद को शो अप करना, ठीक है, फॉर किसी के भी, ठीक है, किसी इंसान के भी और किसी चीज़ के, समथिंग चीज़ और समवन किसी इंसान के। देयर कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल, अब देयर को हम सिंगुलर और प्लूरल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों तरह से यूज़ होता है। जी क्लियर है आपका यूज़ ऑफ आपको देयर, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। गांव में एक किसान था, अब देखिए गांव में किसान का होना, मौजूदगी है ना किसान की गांव में, तो देयर वाज अ फार्मर इन द विलेज, दो शेर थे, देयर वर टू लायंस, संदूक में कुछ है, देयर इज़ समथिंग इन द बॉक्स, अब किसी चीज़ का होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें समवन, ठीक है, किसी शख्स का मौजूद होना, यहाँ पे समथिंग किसी चीज़ का मौजूद होना, ठीक है। टोकरी में कुछ आम थे, यहाँ भी समथिंग मतलब चीज़ के लिए भी यूज़ होता है। देयर आर सम मैंगोज इन द बास्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं दा पढ़ रही हूँ, अभी लास्ट में मैंने अभी आपको बताना था दा। अब यहाँ देखिए सेंटेंसेस के अंदर ये देखें देयर इज़ समथिंग इन द बॉक्स, अब हमें नहीं पता वो किस बॉक्स की बात कर रहा है, ये कोई भी पर्टिकुलराइज नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इन द बॉक्स, ठीक है, और इन द बास्केट, ठीक है, इन द विलेज। ये आपको क्लियर है। अब आप दा और दी का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी आपका लेसन यहीं पे क्लोज़ हुआ, आप लोग अच्छे तरीके से इसे देखिएगा, इससे बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। आप लोग इसके नोट्स बनाएं और दुआओं में याद रखिएगा, दिल लगा के पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like and subscribe our channel for more and don't forget to hit the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।